Good morning, everyone. Welcome to this 10th session of Read Books with Me. As you know, we are reading one of the powerful book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. इसका टाइटल है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस. मतलब वर्किंग पावर नहीं, मिरेकल वर्किंग पावर. क्या कहते हैं, क्या पावर है, देखिए. द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस इज इनॉर्मस. इट इंस्पायर्स यू, it guides you, and it reveals to you. क्या क्या बताता है? नेम्स, फैक्ट्स एंड सीन्स फ्रॉम द स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी. जो भी आपने कभी किसी से मिले, नाम कौन याद दिला रहा है? सबकॉन्शियस करा रहा है. सीन याद दिला रहा है, कहाँ घूमने गए थे, मेमोरी आ गई. योर सबकॉन्शियस स्टार्टेड. क्या स्टार्ट किया सबकॉन्शियस? ध्यान से सुनिएगा. योर हार्ट बीट कंट्रोल्स द सर्कुलेशन ऑफ योर ब्लड and regulates your digestion, assimilation and elimination. डाइजेस्ट किया, जो चाहिए वो रखा, जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल दिया. सब ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है. कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस. व्हेन यू ईट अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा खाते हैं हम, तो देखिए यही सबकॉन्शियस है. योर सबकॉन्शियस ट्रांसम्यूट्स इट इनटू. एक रोटी को कहाँ का बदल देता है? टिश्यूज में, मसल्स में, बोन में और ब्लड में. ये पावर किसी इंसान के अंदर नहीं है अभी तक. दिस प्रोसेस इज बियॉन्ड द कैन ऑफ द वाइसेस्ट मैन. कैन का डिक्शनरी मीनिंग मैंने देखा, वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग. मतलब एक कहता है ना, उम्मीद से भी दूर, परे, मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान. वाइसेस्ट मैन की भी सोच से परे है. हु वॉक्स द अर्थ. योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स all the vital processes and functions of your body. And ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन आ रही है. सारे वाइटल प्रोसेस को कंट्रोल तो करता है, लेकिन नोज द आंसर्स टू ऑल प्रॉब्लम्स. हम आपको एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में एक चैप्टर हम करते हैं, द पावर ऑफ क्वेश्चंस. कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से राइट क्वेश्चन पूछें, उसके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आए. पूछिए तो सही आप. योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स. सोता नहीं है. नेवर रेस्ट. रेस्ट भी नहीं करता बेचारा. It is always on the job. Always means always. You can discover the miracle working power of your subconscious by plainly stating to your subconscious prior to sleep that you wish a certain specific thing accomplished. अभी एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम पावर ऑफ स्लीप के ऊपर एक सेशन करेंगे, तो उसमें और डिटेल में बताएंगे कि सोने से पहले अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को राइट तरीके से जो भी आपको चाहिए बताएं, तो वो आपको उसका आंसर, तो सोल्यूशन और डायरेक्शन देना शुरू कर देता है. जो भी आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, बट वो स्पेसिफिक थिंग होनी चाहिए. इसमें लिखा है सर्टेन स्पेसिफिक थिंग accomplished. You will be delighted to discover that forces within you will be released. अंदर आपके फोर्सेस हैं, वो रिलीज करेगा सबकॉन्शियस माइंड, लीडिंग टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो रिजल्ट्स तो आएगा ही आएगा. Here then is a source of power and wisdom which places you in touch. किसके साथ आपको टच में रखता है? Omnipotence or the power that moves the world. Omnipotence, understand? Omnipresent यानी हर जगह प्रेजेंट है, तो हर जगह प्रेजेंट जो पावर है, वो यूनिवर्स की जो पावर है उसके साथ कनेक्ट करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपको यूनिवर्स की पावर के साथ. Omnipotence or the power that moves the world, guides the planets in their course and causes the sun to shine. उस पावर से कौन कनेक्ट कर रहा है आपको? आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड. योर सबकॉन्शियस माइंड इज द सोर्स ऑफ योर. किसके से सोर्स है? आइडियल्स, एस्पिरेशंस एंड एल्ट्रुस्टिक अर्जेस. एल्ट्रुस्टिक का मतलब अनसेल्फिश अर्जेस, जो आप किसी दूसरे के लिए मन से करना चाहते हैं. It was through the subconscious mind that Shakespeare perceived great truths hidden from the average man of his day.
शेक्सपियर का नाम लिया है इन्होंने, ग्रीक स्कल्पचर फिडियास जिन्होंने स्कल्पचर की बनाए, पत्थरों से मूर्तियां निकाल दी, कहाँ से निकली, सबकॉन्शियस माइंड ने उनके काम किया। ब्रोंज में से मूर्तियां बना दी उन्होंने, बताइए। इटालियन आर्टिस्ट राफेल जिसने मैडोनास को पेंट किया, और बेथोवन्स जिन्होंने सिम्फनीज को कंपोज किया। तो ये जो भी मेराकल चीजें हम देखते हैं, ये कहाँ से निकल के आ रही हैं, वो कह रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ये एक स्टोरी सुना रहे हैं ऑथर कि 1955 में ये इंडिया में आए थे, ऋषिकेश में एक इन्होंने योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दिया था। तो कहते हैं वहां पर एक डॉक्टर आए मुझे, और उन्होंने एक किस्सा सुनाया है इनको। और किस्सा क्या था, वो कह रहे हैं एक डॉक्टर जेम्स एस डेल, एक स्कॉच सर्जन थे, जो बंगाल में काम करते थे, बाहर के थे लेकिन बंगाल में काम कर रहे थे बिफोर। और जब तक मॉडर्न एनेस्थीसिया डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, मैं स्टोरी को आपको जस्ट में सुना रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। बिटवीन 1840 1843 से 1846 तक, यानी कि 3 साल तक, डॉक्टर एस्डल ने 400 मेजर ऑपरेशंस किए। ठीक है, तब तक एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। 400 मेजर ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन बोले तो जिसके अंदर एम्पुटेशंस यानी कि हाथ काटना या पैर काटना किसी का, रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स, शरीर के अंदर से ट्यूमर बाहर निकालना, शरीर को काट के अंदर से ट्यूमर बाहर निकालना, एंड कैंसरस ग्रोथ, एज वेल एज ऑपरेशंस ऑन द आई, ईयर एंड थ्रोट। 400 ऑपरेशंस किए। ऑल ऑपरेशंस वर कंडक्टेड अंडर मेंटल एनेस्थीसिया ओनली। मेंटल एनेस्थीसिया का आविष्कार ही नहीं हुआ था तब तक, तो मेंटल एनेस्थीसिया देते थे वो पेशेंट को। दिस इंडियन डॉक्टर ऋषिकेश इन्फॉर्म्ड मी दैट द पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी रेट, पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी रेट समझते हैं, ऑपरेशन के बाद मरने की जो संख्या होती है पेशेंट्स की, ऑपरेटेड ऑन बाय डॉक्टर एसडेल वाज एक्सट्रीमली लो, probably 2 or 3% only. Patients felt no pain and there was no death during the operation. है नहीं मिराकल? तो जो वो पेशेंट को वो कैसे करते थे बताया, डॉक्टर एसडेल सजेस्टेड टू द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ ऑल हिज पेशेंट्स who were in a hypnotic state that, क्या सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाया उन्होंने, नो इन्फेक्शन और सेप्टिक कंडीशन वुड डेवलप, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई सेप्टिक नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, इतने बढ़िया सर्जरी होगी आपकी, देखना। यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस वाज बिफोर लुइस पॉस्चर, जोसेफ लिस्टर and others who pointed out the bacterial origin of disease and causes of infection due to unsterilized instrument and virulent organisms। तब तक ये पता ही नहीं था कि इन्फेक्शन नाम के बाद कोई किससे इन्फेक्शन होता है, बट उस डॉक्टर के सर्जरी के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होता था। The Indian surgeon said that the reason for the low mortality rate and the general absence of infection, which was reduced to a minimum, was undoubtedly due to the suggestions of Dr. Asdale to the subconscious minds of his patients. They responded according to the nature of his suggestion. अगर आपने ध्यान दिया हो, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था कि कोई भी सजेशन, हेट्रो सजेशन बोलते हैं, किसी ने आपको कोई चीज बोली, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रूव करने के लिए पूरा काम करेगा। लेकिन अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं डालता, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो पेशेंट थे उन्होंने डॉक्टर के बात पे क्या किया, विश्वास किया। 100% सरेंडर और 100% ट्रस्ट जो हम करते हैं अपने डीएसपी के अंदर, यूनिवर्स आई ट्रस्ट यू 100%, आई सरेंडर टू 100%। वो जब आप सरेंडर करते हैं अपने कोच के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, देखिए कितने बड़े रिजल्ट आए। इट इज सिंपली वंडरफुल when
you conceive how a surgeon discovered the miraculous wonder working powers of the subconscious mind. बताइए आप, मतलब 220 साल पहले एक सर्जन ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को डिस्कवर किया था। 220 साल हो गए इस बात को, सोचिए आप। Doesn't it cause you to be seized with a sort of mystic awe when you stop and think of the transcendental power of the subconscious mind? ट्रांसेंडेंटल मतलब बियॉन्ड ऑर्डिनरी। उस पावर के बारे में आप सोचिए, कितनी जबरदस्त शक्ति है सबकॉन्शियस माइंड में। बड़े अच्छे शब्द इन्होंने आगे लिखे हैं, कंसीडर इट्स एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। एक्स्ट्रा सेंसरी, आपके जो सेंसेस हैं उससे भी बड़े इसके परसेप्शन क्या है, सच एज इट्स कैपेसिटी फॉर क्लियर वॉयंस एंड क्लियर ऑडियंस। इसका मतलब क्लियर वॉयंस का मतलब दिव्य दृष्टि, कहते हैं ना दिव्य दृष्टि। आप जो नजर नहीं आ रहा आंखों से उसको भी आप देख सकते हैं, वो दिव्य दृष्टि सबकॉन्शियस माइंड में। हमने देखा महाभारत में धृतराष्ट्र को जो उसका सारथी था संजय, वो महल में बैठे बैठे सब कुछ बता रहा है। कहाँ से पता लगा? वो दूरबीन या कोई टेलीस्कोप थोड़ी था उनके पास। दे वर यूजिंग पावर देयर सबकॉन्शियस माइंड। इट्स इंडिपेंडेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। बताइए, कोई इसको कहीं भी पहुंच सकता है। इट्स कैपेसिटी टू रेंडर यू फ्री फ्रॉम ऑल पेन एंड सफरिंग। सब सफरिंग्स आपसे दूर कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसकी। एंड इट्स कैपेसिटी टू गेट द आंसर्स टू ऑल द प्रॉब्लम्स, बी दे व्हाट दे मे। जो मर्जी हो प्रॉब्लम कह रहा है, हर प्रॉब्लम का आंसर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दे सकता है। All these and many more reveal to you that there is a power and intelligence within you. कहाँ है पावर ऑफ इंटेलिजेंस? आपके अंदर है। That far transcends, ट्रांसेंड का मतलब देख लिया, बियॉन्ड ऑर्डिनरी, योर इंटेलेक्ट। आप जो सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज पावर है आपके अंदर, causing you to marvel at the wonders of it, marvel to become filled with surprise। हैरान हो जाएगा इंसान कि यार अच्छा इतनी ताकत मेरे अंदर है। All these experiences cause you to rejoice and believe in the miracle working powers of your subconscious mind। क्या मैसेज मिल रहा है हमें? हमारे अंदर ही सब चीजों का सॉल्यूशन है। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, क्या लगता है जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं ये कहाँ से निकली? एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, एग्जाम्पल हमने यूज भी किया अपने एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में। यूनिवर्स जो है एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट की तरह है। आप एक अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं 5 स्टार में, जो डिश आप बोलेंगे वो बना के देगा नहीं देगा, यस और नो? आप ऑर्डर करिए, ठीक है पैसे लेंगे, लेकिन बिकॉज उनके पास इतना बड़ा वेयर हाउस और किचन है कि हर तरह की सब्जियां मसाले सब उनके पास हो। सिमिलरली जो यूनिवर्स है वो भी एक उस बड़ी रेस्टोरेंट किचन की तरह है। उसमें हर तरह का चीज जो आप सोच सकते हैं बनाने की क्षमता, रॉ मटेरियल ऑलरेडी उसके पास है। सिर्फ आपने उसको ऑर्डर देना है, विश्वास के साथ, बिलीफ के साथ, इमोशंस के साथ, रिपीटेडली उसको विश्वास दिलाने की मुझे चाहिए ही चाहिए। और उसका रॉ मटेरियल ऑलरेडी यूनिवर्स में खड़ा हुआ है। अब वो आपस में मिलना शुरू हो जाएगा और वो आपकी शेप ले लेगा जो आपको चाहिए। हवाई जहाज कैसे बना, टेलीफोन कैसे बना, वाईफाई कैसे बना, लैपटॉप कैसे बने, मोबाइल फोन कैसे बने, सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है हमारी। जिसने फोकस किया, जिसका जुनून था मुझे चाहिए ही चाहिए, और विश्वास था कि ये बनेगा, आहिस्ता 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 कड़ियां जुड़ती रही और चीजें निकल के आ गई। तो मैसेज क्या है? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करें। कैसे? रेगुलरली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कोच, एक एनवायरनमेंट में, एक एसोसिएशन के साथ अगर आप रेगुलरली उसको डेवलप करते हैं, इट्स लाइक गोइंग टू जिम एवरी डे। So as you know, DSP is our mental gym. If you join it, can do it for 3 to 6 months, 1 year and see amazing। आप अपनी पावर को हार्नेस करेंगे, डेवलप करेंगे, और जब आप यूज करेंगे मिराकल्स will start happening in your life। So thank you everyone for joining in today's session. Looking forward to see you on next session, which will be on Monday।
So bye bye everyone. See you soon. Thank you.